भगवान ना करे कभी किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन अगर जाना पड़ भी जाए तो ऐसे हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं लोग जहां पर इलाज के साथ साथ केयर भी होती है। और मैं आज ऐसे ही हॉस्पिटल के बारे में आपको बताऊंगा। दरअसल हांसी में अंबेडकर चौक के जस्ट नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है श्री बालाजी हॉस्पिटल। यहाँ पर सिर्फ इलाज नहीं होता, बल्कि जो पेशेंट आते हैं इलाज के साथ में उनकी केयर भी होती है, उनको तसल्ली होती है दरअसल कि इस हॉस्पिटल में आ गए तो अब ठीक होकर जाएंगे, जल्द वापस लौटेंगे। इस हॉस्पिटल की खासियत क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर डॉक्टर्स की एक लंबी टीम है। डॉक्टर साहिल हैं, यहाँ पर पेडियाट्रिक्स हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। डॉक्टर सोमिका हैं, इसके अलावा डॉक्टर पंकज शर्मा हैं, ये ऑर्थोपेडिक्स हैं यानी कि हड्डियों के डॉक्टर हैं। और डॉक्टर दीपक नैन हैं, ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता देता हूँ। ऑन्कोलॉजिस्ट दरअसल कैंसर विशेषज्ञ होते हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं उनको जो ट्रीटमेंट देते हैं, उनका डायग्नोस करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है, यानी कि कैंसर विशेषज्ञ। इससे पहले हांसी में इतनी बड़ी लिस्ट जो थी डॉक्टर्स की, लंबी फेहरिस्त थी, वो नहीं थी। और ऑन्को डिपार्टमेंट का यानी कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के तो कोई डॉक्टर नहीं थे, या तो हिसार या फिर रोहतक या फिर दिल्ली लोगों को जाना पड़ता था। लेकिन श्री बालाजी हॉस्पिटल में अब ये तमाम डॉक्टर्स आपकी सेवा करेंगे, आपका इलाज करेंगे, आपको ठीक करेंगे। हॉस्पिटल की डायरेक्टर मुन्नी देवी भी इस वक्त मेरे साथ हैं। काफ़ी नाम रहा है इस रीजन में, खास तौर पर हांसी का जो क्षेत्र है, हांसी का जो हलका है, वहाँ पर इनका बड़ा नाम रहा है। ये सर्विसेज देते आई हैं, पहले गवर्नमेंट सर्विस में थी, अब फुल टाइम इसी हॉस्पिटल पे सर्विसेज इनकी रहती हैं। इनके नाम से हर कोई वाकिफ़ है। जैसे मैं बता रहा था अभी लोगों को कि बड़े डॉक्टर्स हैं इसमें, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पेडियाट्रिक्स हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत भी थी। और मैं ये भी बता रहा था कि लोग ये तो चाहते हैं कि इलाज हो, लेकिन इलाज के साथ में उनकी केयर भी हो। आपके हॉस्पिटल के बारे में ये बताया लोगों ने मुझे कि भी इलाज तो होता है, लेकिन साथ साथ केयर भी होती है, उनको तसल्ली होती है कि यहाँ आ गए तो इलाज हो जाएगा। पहले तो आप छोटी सी जगह पे लोगों की सेवाएं करती थी, अब ये बड़ा हॉस्पिटल बना है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसमें जी वहाँ पे हम उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पूरी फैसिलिटी नहीं दे पा सकते थे। मान लो किसी पेशेंट का ऑपरेशन होने की नौबत आ जाती थी, हमारे को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता था। कोई बच्चा मान लो सही नहीं निकलता, उसको दूसरे हॉस्पिटल में नर्सरी के लिए भेजना पड़ता था। परंतु इस हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे हैं। नर्सरी भी है और ऑपरेशन की सुविधा भी है। अदर ऑपरेशन, हर टाइप के ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। डॉक्टर ऑन कॉल आते रहते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हिसार से आते हैं, तो बहुत अच्छी सुविधा और फैसिलिटी दी जाती है। पर्सनल सा सवाल है, लोगों को ये भी रहता है यार बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हांसी का, बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं सबसे बड़े हॉस्पिटल, उनमें एक हॉस्पिटल बालाजी हॉस्पिटल है, तो खर्चा वर्चा ज़्यादा तो नहीं आता, फीस ज़्यादा तो नहीं होती है? जो फीस पहले उस छोटे हॉस्पिटल में थी सेम वही फीस है। लोगों को ये तसल्ली हो जाए कि भाई बड़े हॉस्पिटल का मतलब ये नहीं है कि बजट बड़ा होगा, बजट थोड़ा ही होगा लेकिन इलाज बेहतर होगा। डॉक्टर सोमिका इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं वो क्या एहतियात रखें? कई बार उनको समझ नहीं आता भी खान पान कैसा रखें, जब बच्चा डिलीवरी से पहले बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उनको ध्यान में रखनी होती है। कुछ टिप्स अगर दे पाएँ आप। देखो, प्रेगनेंसी में हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हमें हमारी डाइट मतलब नेचुरल खाना, घर का खाना, ये सब बहुत ध्यान, साथ साथ में विटामिन्स हो गई। हमारे लिए बॉडी को सबसे ज़्यादा उस वक्त ये होता है कि एक बेबी अंदर ग्रो करता है, तो ये हो जाता है कि बेबी को डबल नीड, मदर को डबल नीड हो जाती है। तो सब कुछ इंक्रीज़, एक डाइट अच्छी रखनी चाहिए, एक विटामिन साथ में सप्लीमेंट्स ऐड अप करने चाहिए ताकि माँ को कोई कमी ना हो। कितने दिन बाद उनको चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आते रहना चाहिए? फ्रिक्वेंटली क्या ज़रूरी होता है कि वो एक टाइम के बाद में वो आते रहें, चेक कराते रहें? एक्चुअली जैसे ही लेडीज़ को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट या फिर उन्हें डाउट होता है कि प्रेगनेंसी है, तो तभी उन्हें आते ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। चेकअप बड़ा ज़रूरी है। कोई भी लेडी जब प्रेग्नेंट होती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उनको चाहिए कि वो लेडी डॉक्टर से चेकअप कराएं। वो उसकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है और जो बेबी आने वाला होता है उसकी भी सेहत जानना बड़ा ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहिल इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ठंड बहुत हो रही है और बच्चे जो खास करके जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं या बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। कोई ऐसे एक दो तरीके या एहतियात बता दें कि ये चीज़ें एहतियात बरत लें, आपके पास कम से कम आना पड़े। नमस्कार जी। ऐसे सर्विस जी, बच्चों के प्रॉपर एक तो कपड़े पहनाएं। कई लोग होते हैं अपने गांव में 6 दिन तक के बच्चे को कपड़े नहीं डलवाते, उनको प्रॉपर गर्म कपड़े, ग्लव्स वगैरह, सॉक्स वगैरह डलवाए। और साथ में घर में कोई भी बीमार होता है, खांसी जुकाम बुखार किसी के भी बड़े के होता है, वो बच्चों के पास ना जाए। इससे बच्चा बहुत बचाव रहता है।
एक बार निकले ना। आज जो मौसम है अभी का, इस टाइम बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो बच्चे को बाहर लेके निकल जाते हैं, उससे बहुत जल्दी बच्चा ठंड पकड़ता है। सबसे जल्दी बच्चा ही बीमार होता है पूरे घर में। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मोटी बात ये है कि भाई घर में अगर कोई बीमार है तो लाड करने का वक्त जब आ जाएगा, जब वो ठीक हो जाएंगे, तो ये आप मान के चलें कि भाई लाड करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंटामिनेट कर दें। आपको अगर कोई दिक्कत है, मान लीजिए जुकाम खांसी किसी बड़े को है और वो उसको गोद में खिला रहा है, तो बच्चे में ऑटोमेटिकली कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ये एहतियात जरूर रखें। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी बेहतरीन बात बताई है कि ये चीज़ों से बचें और बच्चे को ठंड से बचाने के लिए पूरे कपड़े पहनाएं और ठंड से बचाएं, ताकि डॉक्टर साहब की सेवाएं कम लेनी पड़े। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत होए तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर इलाज के साथ साथ में केयर होती है। फिर आप संकोच ना करें। अगर लगता है आपको कि बच्चे में ठंड लगी है या बच्चे में कोई भी दिक्कत है, तो तुरंत आप बालाजी हॉस्पिटल में आ सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर दीपक नैन इस वक्त मेरे साथ हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और BL कपूर हॉस्पिटल में इनकी सेवाएं रही हैं और ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं ऑन्कोलॉजी के, यानी कि कैंसर पेशेंट्स जो डील करते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि लोगों की भी क्यूरी रहती है कि कैंसर होता ही क्यों है। कुछ चीज़ें अगर वो अवॉइड कर पाएँ, कैंसर ना हो उनको, एक तो वो चीज़ें मुझे आप बताएं और दूसरी बात मैं फिर करूँगा। देखिए, हमारे जो सेल होते हैं उनमें कोशिकाएं जैविक जब चेंज होने शुरू हो जाते हैं शरीर में, वो कारण हमारा खान पान भी हो सकता है, रेडिएशन भी रह सकती है, कई बारी कुछ सिंड्रोम्स हैं जो परिवारों में रन करते हैं, वो भी कारण है। और सबसे बड़ा कारण हमारी आदतें भी होती हैं कि आजकल का जो स्ट्रेसफुल जीवन है इसमें आदतें बहुत कुछ, तंबाकू के सेवन हो गया है, कानों में माइक्रो प्लास्टिक आ रहा है, प्लास्टिक के उसमें चाय पीना और ये सब होना। तो कारण मोटे तौर पे वायरसेस हैं। 20 से 25 कारण ऐसे हैं जो रोज़ के हर इंसान उससे अफेक्ट हो रहा है। आबादी बढ़ रही है, खाना पीने का स्तर हमारा गिरता जा रहा है और लोगों में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा, वज़न पे काबू नहीं है, एक्सरसाइजेज नहीं है। तो ये सब कारण कुल मिला के आप देखेंगे तो महिलाओं में, पुरुष में, इन सब चीज़ों से कैंसर आज के दिन 20 साल की उम्र में भी देख रहे हैं लोग, 25 साल की उम्र में भी। पहले ये बातें सुनने को नहीं मिलती थी, ज़रूर ठीक बात है। तो बीमारी ये अपने उस पे है। हमारा जो देश है, हमारा प्रदेश है, अगर आप देखेंगे हरियाणा प्रदेश इस स्टेट के टॉप 5 प्रदेशों में आता है आबादी जनसंख्या के हिसाब से। जो सेंसस निकालते हैं तो उसमें हम लोग काफ़ी आगे चल रहे हैं कैंसर में, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमें। बात ये भी है कि जब भी कोई बीमारी शरीर में आती है तो एक लक्षण कई बार बीमारी देती है पहले कि भी आप कोई चीज़ें होने वाली हैं। तो क्या कैंसर के भी ऐसे कोई लक्षण कोई लोग समझ जाएं कि स्टेजेस, मतलब जो एक एक्सट्रीम है लेवल, उस पे जाने से पहले उनको समझ में आ जाए कि भाई दिक्कत है, आप डॉक्टर साहब के पास जाओ, एक बार चेक करा लो कम से कम लक्षण। जैसे छोटे तौर पे देखिए, औरतों में छाती का कैंसर है, काफ़ी कॉमन है, लेकिन महिलाएं सोचती हैं कि जब वो दर्द वाली गांठें हैं वो ज़्यादा खतरनाक है और जो बिना दर्द की गांठें हैं उनकी चिंता नहीं करनी है। होता उल्टा है। जो मैक्सिमम कैंसर है वो बिना दर्द की गांठों में देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से आप जो अपनी गांठें हैं, गले का खराब गला चल रहा है आपका 1.5-2 महीने से, और आप साथ में हुक्का भी पीते हैं। हमारे गांव में जाएंगे तो हुक्का बड़ा आम चीज़ है, उसको शायद बुरा भी नहीं मानते लोग कि हुक्का पीना कोई ख़राब चीज़ है, लेकिन हुक्के से जो गले का कैंसर का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पे लैरिंग्स के कैंसर हरियाणा में आप बहुत देखेंगे, वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स बोलते हैं। तो अपने ये सिम्टम हैं, गांठें हैं, इनको इग्नोर ना करें। ये मत सोचें कि थोड़ी और बड़ी हो जाएगी या दर्द करेगी तभी दिखाने में देखिए कोई हार्म नहीं है। एक बारी डॉक्टर के पास दिखाने में कोई भी शरीर में ऐसी कोई चिंताजनक बात है, खून आ रहा है खांसी के अंदर, ठीक है, अगर आप देख ले पेशाब के अंदर खून आना या फिर लेटरिन के रास्ते से खून आना, ये सब कैंसर के सिम्टम बिल्कुल हो सकते हैं और इनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर मरीजों की एक चीज़ बन गई है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कुछ और ढूंढ देगा, तो एक डर भी डर लगता है डॉक्टर साहब के पास। लेकिन डरे नहीं, दिखाएं। बालाजी हॉस्पिटल में है, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो आप आ सकते हैं बालाजी हॉस्पिटल में और डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। थोरोली चेक जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर पंकज शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, ऑर्थोपेडिटिक्स हैं। डॉक्टर साहब, पहले जब हड्डियाँ टूट जाती थी किसी की तो जुड़ती थी, तब कई बार ये शिकायतें होती थी कि भी छोटा मोटा पैर में लचर रह गया और रह गया। तो आजकल तो मेथड्स बड़े, टेक्निक्स बड़ी इम्प्रूव हो गई होंगी मेरे ख्याल से।
अब जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, साथ में मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी में भी फेलोशिप की हुई है। तो यहाँ पे वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं कि हम पेशेंट के किसी को लिगामेंट सर्जरी है जो हम दिल्ली या हिसार में सारी सर्जरी करते हैं, वो सब सुविधाएं यहाँ पे हम करते हैं। नी रिप्लेसमेंट करना है, हिप रिप्लेसमेंट करना है, कॉम्प्लेक्स पेल्विक एसिटाबुलर सर्जरी जिसको पूछना चाह रहा था, घुटनों के बारे में लोगों की बड़ी समस्याएं रहती हैं। जैसे उनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो उनके लगता है कि घुटनों में अभी जान सी नहीं रही, खासकर कोविड के बाद में। तो क्या नी रिप्लेसमेंट यहाँ पर हो जाती है? हाँ जी, पर ऐसा नहीं है कि हर घुटने में दर्द है तो उसको नी रिप्लेस करना ही पड़ेगा। नेटिव नी अगर बचाया जा सकता है तो उसको बचाया भी जाता है। उसको रीअलाइनमेंट सर्जरी करके या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करके या फिजियोथेरेपी करके या ग्रीस के इंजेक्शन लगा के या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उसको बचाने की कोशिश की जाती है। जब वो बचाने वाली तकनीक फेल हो जाती है, अब पेशेंट का डेली लाइफ कंप्रोमाइज होता है, तभी नी रिसर्फेसिंग या रिप्लेसमेंट किया जाता है। और जैसे मैं एडवांस 3D नी रिसर्फेसिंग सर्जन हूँ, तो उस वाली सर्जरी में हम बहुत ही कम से कम बोन कटिंग करते हैं, मसल को बिल्कुल भी कट नहीं करते हैं। तो पेशेंट फर्स्ट डे से ही चलना स्टार्ट करता है, फर्स्ट डे से ही पूरी मूवमेंट्स के साथ वो स्टार्ट कर देता है। और ये सब सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का कहना ये है कि भाई जिसको घुटनों में दर्द है तो उसका मतलब ये नहीं है कि घुटना बदला ही जाएगा, नी रिप्लेसमेंट जरूरी नहीं है, वो चेकअप के बाद पता लगता है। अदरवाइज बहुत से अल्टरनेट हैं उसके, आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं, हॉस्पिटल में आ सकते हैं, दिखा सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं, तब स्थिति का बारे में पता चलेगा कि ये केस किस तरह का है, क्या वाकई रिप्लेसमेंट का है या फिर और तरीक़ों से भी ठीक हो सकता है।